हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यानी इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो डिमांड का लॉ है वो इस तरह से चलता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होती है हमेशा डिमांड की। यानी जब भी आप कोई चीज की डिमांड ज्यादा करते हो तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस में डाउनफॉल हो रहा होता है, और उससे रिलेटेड रीजंस भी थे कि क्यों ऐसा होता है। तो उसके डिफरेंट रीजंस और डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए। वैसे उसका लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन, यानी कब ऐसा होता है जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप नहीं करता। डाउनवर्ड स्लोप से मेरा मतलब है कि इस तरह से हमारा डिमांड कर्व हमेशा इस तरह फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कब ऐसा होता है जब ये इस तरह फ्लो ना करके कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, यानी डिमांड कर्व हमारा ऐसा जाने की जगह इस तरह अपवर्ड जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है और कब होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शन का मतलब व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइसेस, यानी अगर किसी चीज का दाम ज्यादा है तो भी वो चीज ज्यादा क्वांटिटी में मांगी जा रही है, उसकी डिमांड हाई है हाई प्राइस होने पर भी, और लेस ऑफ इट इज परचेज एट अ लोअर प्राइस, और जब उसका दाम गिर गया यानी दाम कम हो गया तो भी हम उसे हम उसे कम क्वांटिटी में खरीदने लगे। ये चीज जब हो रही है तो ये कहलाता है एक्सेप्शन। यानी कि प्राइस हाई है तो डिमांड भी हाई है, और अगर प्राइस लो हो रही है तो हमने डिमांड भी कम कर ली। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। बिकॉज ऑफ इट द डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोपिंग अपवर्ड, और जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोप करता है। जनरली वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, लेकिन इस केस में अपवर्ड स्लोप करता है। देन इट इज नोन एज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन, यानी अलग हटके डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन इसको ही कहते हैं कि हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है। अब अपवर्ड स्लोप करता है तो किस तरह, उसका एक एग्जांपल ले लें कि जैसे डायमंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कमोडिटी क्या है, डायमंड है। अब डायमंड्स अगर एक प्राइस पे बिक रहे हैं तो उनकी डिमांड क्या है, Q0, और जैसे ही डायमंड की प्राइस राइज हुई हमने डायमंड की डिमांड और ज्यादा बढ़ा दी। ये चीज क्या है, ये चीज एक्सेप्शन कहलाती है। तो इसमें हमारा कर्व कैसा बनता है, P0 पे हमने Q0 डिमांड की, और जैसे ही दाम बढ़ा राइज हुआ हमने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी, यानी Q0 से Q1 उसको डिमांड कर दी। तो दैट इज जब हम इसको इस पॉइंट A को और पॉइंट B को आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा यानी DD जो बनेगा वो अपवर्ड स्लोप करेगा। तो ये चीज आपकी कहलाती है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कई सारे रीजन हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे गिवन गुड्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील होता है, और इमरजेंसी, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, ये सारी चीजें होती हैं जो कि रीजन मैं 1 बाय 1 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बिल्कुल मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।